हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 60। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अगले दिन सुबह अक्षत हॉस्पिटल आ जाता है क्योंकि प्रतिज्ञा को डिस्चार्ज मिलने वाला था। ये बात सारा घर जान चुका था। अग्नि रिसेप्शन एरिया में जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था और अक्षत इस समय प्रतिज्ञा के वार्ड में था। प्रतिज्ञा ने अक्षत से पीहू के बारे में पूछा। अक्षत ने बताया कि पीहू घर पर उसका इंतजार कर रही है। एक बार डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद वे सब गाड़ी में घर के लिए निकल गए। अक्षत गाड़ी चला रहा था और उसके साथ अग्नि बैठा हुआ था। प्रतिज्ञा बैक सीट पर बैठी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की। पर अग्नि की नजरें बार बार मिरर से प्रतिज्ञा को देख रही थी। अक्षत की गाड़ी सबरवाल मेंशन में पहुंची। गाड़ी के रुकते ही अग्नि दरवाजा खोलकर बाहर निकला और प्रतिज्ञा का दरवाजा खोलकर उसकी मदद करना चाहता था। अग्नि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो प्रतिज्ञा को थाम सके, पर प्रतिज्ञा गाड़ी का हैंडल पकड़कर बाहर निकलते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं है, अब मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। अग्नि हैरानी से प्रतिज्ञा की बात सुन रहा था। उसने पहले तो चुपचाप सारी बातें सुनी, पर जब प्रतिज्ञा गाड़ी से बाहर निकल आई और उसने अग्नि का हाथ नहीं थामा तो अग्नि ने जल्दी से प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके से खींच लिया। प्रतिज्ञा एक पल के लिए चौंक गई थी, पर अग्नि ने अगले ही पल प्रतिज्ञा को अपनी गोद में उठा लिया था। अचानक उठाने पर प्रतिज्ञा के हाथ अपने आप अग्नि के गर्दन पर लिपट गए और नजरें अग्नि के चेहरे पर चली गईं। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बाहें और नजरें दोनों ही हटा ली थी। वो अग्नि की बाहों से छूटना चाहती थी, लेकिन वह नाजुक सी थी और अग्नि एक पत्थर की तरह मजबूत। उसके आगे प्रतिज्ञा की एक न चली। अक्षत उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला गया। अग्नि प्रतिज्ञा को अपनी गोद में उठाते हुए पीछे पीछे घर के अंदर आया। जैसे ही वे दोनों घर के अंदर पहुँचे, वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो गए। पूरा घर गुब्बारों और रंग बिरंगे रिबन से सजा हुआ था। दरवाजे के पास नौकर खड़े थे और उन सब के हाथों में फूलों की थाली थी। थोड़ी ही दूर पर वीना जी खड़ी थी और उनके हाथों में आरती की थाली थी। लेकिन आज वीना जी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी प्रतिज्ञा को लेकर। वो मुस्कुराते हुए प्रतिज्ञा के पास आई और उसकी आरती उतारी। प्रतिज्ञा का गृह प्रवेश कभी नहीं हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो अग्नि ने उससे शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी की कोई रस्में उन दोनों की हुई ही नहीं थी। आज जिंदगी और मौत से लड़कर प्रतिज्ञा ने दोबारा इस घर में कदम रखा है और अपने पुराने रिश्तों को दफन करके अग्नि ने प्रतिज्ञा के साथ अपनी नई जिंदगी में कदम रखा है। सही मायने में देखा जाए तो आज इस घर में वो दोनों सच में पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ खड़े थे। वीना जी ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर दरवाजे पर ही खड़े रहकर नींबू मिर्ची से उनकी नजर उतारी। अग्नि ने प्रतिज्ञा को नीचे खड़ा तो कर दिया था, लेकिन उसने अगले ही पल उसका हाथ थाम लिया था। प्रतिज्ञा ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार प्रतिज्ञा हार मानते हुए वैसे ही चुपचाप खड़ी हो गई। जैसे ही वीना जी ने नजर उतार कर उन दोनों से विदा लिया, प्रतिज्ञा अपना कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी अग्नि ने दोबारा से प्रतिज्ञा को अपने पास खींच लिया और फिर अपनी गोद में उठा लिया। प्रतिज्ञा हैरान हो गई, लेकिन अग्नि के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो प्रतिज्ञा को अपनी गोद में उठाता हुआ घर के अंदर आया और जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाता था, उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। अग्नि मुस्कुराते हुए प्रतिज्ञा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर इस समय उसे गुस्सा नजर आ रहा था और उसकी छोटी सी नाक गुस्से में लाल हो रही थी। अग्नि प्रतिज्ञा को लेकर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। प्रतिज्ञा ने धीरे से अग्नि के सीने पर मारना शुरू किया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि प्रतिज्ञा के इस बचपने से अग्नि के चेहरे की मुस्कान और दुगुनी हो गई। रूम में आते ही अग्नि ने प्रतिज्ञा को नीचे जमीन पर छोड़ दिया। जैसे ही प्रतिज्ञा अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसने कस के अग्नि को धक्का दे दिया, जिससे अग्नि लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गया। प्रतिज्ञा गुस्से से अग्नि को देखते हुए बोली, आपने मुझे गोद में क्यों उठाया? कोई जरूरत नहीं है मेरे इतने करीब रहने की, दूर रहिए मुझसे। प्रतिज्ञा ये सब अग्नि को अपनी एक उंगली दिखाकर कहने लगी, लेकिन अगले ही पल अग्नि ने उसकी उंगली को पकड़ लिया और फिर
फिर एक झटके से उसका हाथ पकड़ उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कमर पर अपने हाथ लपेट दिए। वो उसकी बाहों में पूरी तरह से कस गई थी। अग्नि का चेहरा प्रतिज्ञा के एकदम करीब था। एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन आज अग्नि की आंखें अलग थी। अग्नि प्रतिज्ञा के करीब था, बेहद करीब, इतना कि उन दोनों के होठों के बीच दूरी नाम मात्र की थी। वो एकदम सर्द लहजे में बोला, पति हूँ तुम्हारा, कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। तुमसे दूरी बनाकर नहीं रखूंगा। तुम्हारे करीब आने का हक मुझे है और तुम्हें छूने की हिम्मत सिर्फ मेरी ही हो सकती है। अगर किसी और ने ये हिम्मत दिखाई भी तो उसके हाथ पैर तोड़ने की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो प्रतिज्ञा, तुम मेरी बीवी हो और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी को नजर उठाकर भी कोई देखे। हाथ लगाना तो दूर की बात है। आज अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हें कंफर्टेबल होने के लिए पूरा टाइम दूंगा, लेकिन जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये कहते हुए उसने प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और प्रतिज्ञा सीधे सोफे पर जाकर बैठ गई। वो शौक में थी और अग्नि को देखने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अग्नि ने उसे ये सब कह दिया है। अग्नि मुस्कुराता हुआ प्रतिज्ञा को देखता है और उसके बाद अलमारी की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले कि अग्नि आगे जाता, प्रतिज्ञा ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या आप निशा पर भी इसी तरह से अपना हक जताते थे? अग्नि के कदम रुक जाते हैं, उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसके चेहरे पर जो प्रतिज्ञा को लेकर सुकून नजर आ रहा था, अचानक उसमें गुस्सा नजर आने लगता है। अग्नि गुस्से में प्रतिज्ञा के पास आता है और अगले ही पल उसके हाथों को पकड़कर उसे सोफे पर लेटा देता है। अग्नि पूरी तरह से प्रतिज्ञा के ऊपर आता है और उसके हाथों को सोफे पर प्रेस करके दबाकर लॉक कर देता है। प्रतिज्ञा हैरान नजरों से अग्नि को देखने लगी तो अग्नि गुस्से भरी आवाज में जोर से प्रतिज्ञा को देखते हुए कहता है, मैं किसके साथ क्या करता था ये मेरा गुजरा हुआ कल है, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। आज की सच्चाई ये है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा पूरा हक है और अपना हक मैं लेना भी जानता हूँ और जताना भी जानता हूँ, पर यहाँ बात मेरी नहीं हो रही, यहाँ बात तुम्हारी हो रही है। इसलिए जितनी जल्दी इस सच को एक्सेप्ट कर लोगी उतना ही बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सच अब ना तो मैं बदलने दूंगा और ना किसी को। अग्नि की बात सुनकर आज प्रतिज्ञा का दिल बेचैन हो रहा था। अग्नि प्रतिज्ञा के ऊपर से उठता है और उसे देखते हुए बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, दादी ने और माँ ने हमें नीचे बुलाया है। प्रतिज्ञा जल्दी से सोफे से उठती है और बाथरूम में भाग जाती है। वो बाथरूम के दरवाजे से लगकर इतनी तेज बढ़ती हुई धड़कनों को शांत कर रही थी। अग्नि का व्यवहार उसके लिए अचानक से बदल गया है। वो ये अचानक से बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करने लगी थी। क्या सच में अग्नि उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत कर रहा है या फिर ये बस उसे अपनी गलती का पछतावा है जो उसने किया? प्रतिज्ञा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह यही सब सोचने लगी थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम में खुद को रिलैक्स करने के बाद प्रतिज्ञा ने अपना चेहरा साफ किया। उसने एक तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए जब बाथरूम से बाहर आई तो दूसरा झटका उसके लिए तैयार खड़ा था। अग्नि इस वक्त उस अलमारी के सामने खड़ा था जो उसने निशा के लिए तैयार की थी, पर अब वह उस अलमारी से सारा सामान निकालकर एक बॉक्स में डाल रहा था। उसने एक एक करके वह पूरी अलमारी खाली कर दी थी और निशा के लिए उसने जो भी सामान इस अलमारी में सजाया था उन सबको उसने किसी फालतू सामान की तरह उस बक्से में भर दिया था। उस बॉक्स को बंद करके अग्नि ने एक नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उसे बॉक्स को स्टोर रूम में रखने के लिए कह दिया। वो नौकर उस बॉक्स को लेकर स्टोर रूम में चला गया था और वो अलमारी पूरी तरह से खाली हो गई थी। प्रतिज्ञा ये देखकर हैरान थी। उसे वो दिन याद आता है जब अग्नि के कमरे में वो पहली बार आई थी और अग्नि ने निशा की अलमारी को दिखाते हुए कहा था कि अलमारी का सामान उसने निशा के लिए कितने प्यार से सजाया है। एक बार अलमारी साफ होने के बाद अग्नि अलमारी को देखने लगा और शायद कुछ माप रहा था। तभी उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी प्रतिज्ञा पर गई। प्रतिज्ञा को देखकर अग्नि जबरदस्ती से उसे देखकर मुस्कुराया। उसे इस तरीके से मुस्कुराता देख प्रतिज्ञा और चिढ़ गई और क्लोजेट की तरफ चली गई। प्रतिज्ञा तैयार होकर नीचे आई। अग्नि भी उसके पीछे पीछे नीचे आया। वे दोनों नीचे हॉल में सबके पास आए। पीहू जल्दी से भागकर प्रतिज्ञा के पास आई तो प्रतिज्ञा उसे अपनी गोद में उठा ली। प्रतिज्ञा पीहू को लेकर सोफे पर बैठ गई और उसके बाल संभालते हुए उसके माथे को चूमा और बोली, कैसी है मेरा बच्चा? 2 दिन में कितनी कमजोर हो गई हो। दादी और बाकी सारा परिवार ये सब देख
देखकर मुस्कुराने लगी। दादी ने सिर हिलाया और कहा, 2 दिन में ही पीहू ने कमजोर नजर आ रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माँ को तो अपने बच्चे 2 घंटे के बाद ही कमजोर नजर आते हैं। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए पीहू के बालों को सहला रही थी। प्रतिज्ञा के साथ जो भी हुआ था, पीहू का हंसता हुआ चेहरा देखकर वो सब भूल गई थी। उसे पीहू की मुस्कान में एक सुकून महसूस हो रहा था और उसने पीहू को अपने सीने से लगा रखा था। तभी नौकर वहाँ पर 2 बड़े बड़ी थालियां लेकर आए और उन्हें टेबल पर लाकर रख दिया। प्रतिज्ञा हैरानी से उस थाली को देख रही थी। उसमें कपड़े और गहने रखे हुए थे। प्रतिज्ञा ने हैरानी से उन कपड़ों और गहनों को देखा। वीना जी ने प्रतिज्ञा से कहा, प्रतिज्ञा ये तुम्हारे लिए है। प्रतिज्ञा एकदम से हैरान हो गई और वीना जी को देखने लगी। तो वीना जी ने कहा, आज तुम्हारी शादी की पार्टी है, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान मंगवाए हैं, इसे पहनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाना। ज्यादा नहीं है, कुछ खास मेहमानों को इनवाइट किया है। उनकी बात सुनकर अग्नि और प्रतिज्ञा दोनों हैरान हो गए। अग्नि कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी दादी ने अग्नि को देखकर कहा, ये मेरा फैसला है, अब इस घर में फैसला लेने के लिए मैं जिंदा हूँ। अग्नि ने धीरे से कहा, दादी अभी प्रतिज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है, इतनी जल्दी शादी की पार्टी रखना जरूरी है क्या? प्रतिज्ञा को भी आराम की जरूरत है, हम ये पार्टी फिर कभी कर लेंगे। लेकिन इसके आगे दादी ने अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और इस घर की मुखिया भी हूँ। भले ही बिजनेस तुम्हारे पिता और भाई संभालते हो, पर दोनों भी अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि मेरी बात काट सकें। फिर तुम तो इस घर में सबसे छोटे हो, मैंने तुमसे कोई परमिशन नहीं मांगी, अपना फैसला सुनाया है। दादी की बात सुनकर अग्नि कुछ कह ही नहीं पाया और प्रतिज्ञा तो चुपचाप उनकी बातें सुन ही रही थी। इतना सुनने के बाद तो अब अग्नि की भी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि दादी के फैसले के खिलाफ जा सके। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वाधवा मेंशन। शुभ की कार वाधवा मेंशन के सामने आकर रुकी। शुभ अपने साथ बैठी हुई निशा को देखकर बोला, निशा घर आ गए हैं। निशा अब तक एक गहरे सदमे में थी, लेकिन शुभ की आवाज सुनकर वो होश में आई और धीरे से अपने सामने मौजूद इस मेंशन को देखती है। निशा ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से वो गाड़ी से नीचे उतर आई। शुभ भी गाड़ी से नीचे उतरा। वो निशा को लेकर मेंशन की ओर चल दिया, पर हर बढ़ते कदम के साथ निशा का दिल कांप रहा था और उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। उसने शुभ से शादी करने का फैसला किया था, तो उस समय उस फैसले के सबसे ज्यादा खिलाफ उसके माता पिता ही थे। निशा के माता पिता ने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था और अब वे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उसने शुभ जैसे इंसान से शादी कर ली थी। निशा के माता पिता जानते थे कि शुभ और अग्नि के बीच कितने तनाव हैं। ऐसे में निशा का शुभ से शादी करना निशा के पेरेंट्स को जरा भी रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने निशा की शादी की खबर मिलते ही निशा को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। निशा इस दर्द से उबर ही रही थी कि तभी उसे प्रतिज्ञा के बारे में पता चला था। जब उसने प्रतिज्ञा की हालत देखी तो इसके लिए उसने खुद को ही जिम्मेदार समझा था। अग्नि और प्रतिज्ञा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए तो निशा शुभ के साथ शादी करने के लिए राजी हुई थी, पर उनकी जिंदगी तो और उलझती चली गई। शुभ निशा को लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था और तभी वहाँ पर शुभ के पिता अखिलेश वाधवा जोर से चिल्लाते हुए बोले, खबरदार जो अपने कदम इस घर के अंदर रखे तो आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल और फोर्स मैरिज के स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए शुक्रिया।